मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये हमारी बच्चों दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। बच्चों क्या है ये? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की जरूरत है। क्यों है बच्चों? रिमूव, निकालने के लिए। किसको? वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से? अकेले, अलग गैसियस एटम से। देखो बच्चों, मैं इसको फील कराता हूं आपको। जैसे बच्चों आपका सोडियम है 281 बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। ठीक। 11 का प्रोटॉन है तो बच्चों प्लस 11 का इस पर चार्ज होगा। ठीक। यहां बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 हैं। यहां बच्चों कितने हैं? आप बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों। और यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहां बच्चों कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कट तो नहीं रहा है कहीं बोर्ड पे। ठीक है। अब बच्चों इसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को। और ये न्यूक्लियर चार्ज इसको खींच रहा है। तो जब खींच रहा है मतलब बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसको, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे तो निकालोगे इलेक्ट्रॉन को। यस, एनर्जी की जरूरत है। सिंपल। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों? ये न्यूक्लियस इसको अटैक कर रहा है, आकर्षित किया, इसको निकालना है। इस अट्रैक्शन का बच्चों क्या करना पड़ेगा? सही कहा बच्चों, तोड़ना पड़ेगा। और दिस एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला निकाले बच्चों, निकाले इलेक्ट्रॉन को तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को निकालेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरे को निकाल लेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों यहां देखा, देखिए इसे मान लीजिए एम है, कोई एटम है, गैसेस फिर से निकाल रहे हैं तो ये हुआ एम प्लस इलेक्ट्रॉन। बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करते हैं, या I1 ऐसे करते हैं। अब बच्चों फिर से निकाले। अब M प्लस से देखो, इसको निकाल दिए, अब इसको निकालना है। देखो ये नजदीक है, और ज्यादा फोर्स चाहिए, सॉरी और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ चुका है। तो यू नीड मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए किसको निकालने के लिए। एनर्जी जरूरत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब देखो ये नजदीक है, निकली, ये दूर था, ये नजदीक है। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे, यहाँ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। निकाल दो, एम प्लस से निकालो, ये हो जाएगा M2 प्लस गैसियस। ठीक। ये बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा, यहाँ H1 है बच्चों, H2, और ये हो जाएगा हमारा I2। डन। और थर्ड है बच्चों यहाँ पे M, सॉरी यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? अब M2 प्लस से निकालो इलेक्ट्रॉन को, ये हो जाएगा M, तीन में से एक निकल गया तो 2 पॉजिटिव आया। ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या? डेल्टा I H3, या हो जाएगा बच्चों IE3। अब इन तीनों में बच्चों सबसे ज्यादा कौन है? I3 ज्यादा होगा। क्यों? खुद देखो जरा, इसको निकालना सबसे आसान है क्योंकि सबसे दूर है ये। फिर इसको निकालने के लिए गए तो नजदीक आ गया, इसको भी निकाल दिए तो देखो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो ज्यादा फोर्स लगाएगा ना। ज्यादा फोर्स ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स। तो बच्चों क्या हो जाएगा कंक्लूजन? क्या हो जाएगा बच्चों? IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। बोलो, नोट करो बच्चों, IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। IE3 बच्चों क्या बोला? IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। ये बच्चों हमारी कहानी है। सबसे ज्यादा थर्ड एनर्जी सबसे ज्यादा बच्चों थर्ड। देन
सेकंड नंबर एंड देन फर्स्ट नंबर। ये बच्चों आप ऑर्डर याद रखेंगे, समझे? चलो तो पॉज करो, नोट करो, मिटाता हूं मैं बोर्ड को। ओके बच्चों, अब हम ये देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, कौन कौन बदल सकता है। सबसे पहले बच्चों आता है साइज ऑफ एटम। तो कौन कौन से फैक्टर पर हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करता है। पहला बच्चों आता है एटॉमिक साइज। तो कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, जितना साइज कम उतना ज्यादा, जितना ज्यादा उतना ये कम। बच्चों एग्जाम्पल देख लो तुम आप, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिथियम का लेते हैं, कितना हो जाता है 2 1। यहां देखो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं बच्चों सोडियम के बारे में, ये बात की लिथियम के बारे में। देखो ये बहुत छोटा है। तो बच्चों आ जाओ 2 8 1। याद रखो बच्चों साइज इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये देखो ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ऐसे कर दो, चलो यहीं पे दिखाता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। देखो साइज बड़ा हो गया ना, डिस्टेंस देख रहे हो, दूरी बढ़ गई, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया होगा, एनर्जी कम चाहिए तोड़ने के लिए। यहाँ साइज छोटा है, साइज छोटा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ बच्चों, ज्यादा अट्रैक्शन कम अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा एनर्जी, कम अट्रैक्शन एनर्जी कम चाहिए। ओके बच्चों, तो लिख दो, तो एटम का लिख दो बच्चों, तो एटम का साइज घटता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। देखो यहां लिख दो, एटम घटता है मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो when size of atom, when size of atom, when size of atom क्या बच्चों डिक्रीजेस, क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर। ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए, यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। व्हेन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज कर गया बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज। एटम का साइज घट गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, एटम का साइज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, इसको निकालना है, एनर्जी कम चाहिए, आयोनाइजेशन बच्चों क्या होती, घट जाएगी। साइज घट गया, साइज छोटा हो गया, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, एनर्जी ज्यादा चाहिए। साइज कम ज्यादा, एनर्जी, साइज ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ओके बच्चों, पहला समझ में आ गया। सेकंड पे आए, चलो सेकंड नंबर पे आते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड नंबर बच्चों, पहला नंबर हो गया, सेकंड भाई सेकंड नंबर आता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज। ये बड़ा आसान है, खुद से लिख सकते हैं बच्चों। जितना ज्यादा चार्ज न्यूक्लियस का, उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी। हो गया बच्चों, हो गया। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। बच्चों थर्ड क्या आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये बच्चों कैसे करता है, देखो सिंपल मैं बता रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम सिंपल तोड़ के बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव, याद करिए बच्चों, इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, याद करिए बताया था मैंने बच्चों, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है
अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, देन साइज ऑफ एटम, increases. Effective shielding will lead to increase in size. Size of atom will increase. रहना बच्चों ना, आप देख लीजिएगा जाके स्क्रीनिंग फिट वाला वीडियो मेरा। इस शील्डिंग इफेक्टिव अगर है, इफेक्टिव मतलब जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन से वो स्क्रीन कर रहे हैं किसको, बाहर के इलेक्ट्रॉन को, किससे, न्यूक्लियस से। तो जब बॉडीगार्ड की तरह घेर लिया उन्होंने, वो आने नहीं दे रहे हैं, तो दूर जाएगा तो साइज बढ़ जाएगी बच्चों। साइज बढ़ गई, अगर वही कारण आ गया साइज वाला, तो साइज बच्चों बढ़ेगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एनर्जी कम हो जाएगी। साइज बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन दूर, तो फोर्स अट्रैक्शन कम, एनर्जी कम। देन एज ए रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एज ए रिजल्ट एनर्जी क्या हो जाए बच्चों, घट जाएगी। तो ये याद रखोगे, इफेक्टिव शील्डिंग मैंने बताया था बच्चों ना, देखो मैं ये जरूर आप रट जाओगे, इफेक्टिव शील्डिंग विल लीड टू इंक्रीज इन साइज। बस ये देखो कोड वर्ड, कोडिंग। इफेक्टिव शील्डिंग विल लीड टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। एंड पुअर शील्डिंग, PS DS, कोई चीज याद कर जाओ, पुअर शील्डिंग विल लीड टू डिक्रीज इन साइज। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, अब ये पॉइंट क्या कहता है कि इफ shielding is if shielding is poor, then size ऑफ एटम, पूरा शील्डिंग है बच्चों, बॉडीगार्ड ठीक से बॉडीगार्ड ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, पूरा शील्ड डिक्रीज इन साइज, देन साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एज ए रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें, नहीं ठीक है, शील्डिंग इज पुअर है बच्चों, यहां पे देखो, यहां पे इंक्रीज कर जाएगा, साइज सॉरी डिक्रीज, ठीक है ये बच्चों, शील्डिंग पुअर हो गई, अब क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यस विल इंक्रीज। फिर से देख लो, शील्डिंग पुअर है, एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, जितना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, विल इंक्रीज। बच्चों फिर से देख लीजिए एक बार, इफ शील्डिंग इज इफेक्ट, शील्डिंग क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, साइज बड़ा हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। इफ शील्डिंग इज इफेक्टिव, देन साइज ऑफ एटम विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट एनर्जी डिक्रीज, ठीक है, एनर्जी विल डिक्रीज, विल इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक बच्चों, अगर शील्डिंग क्या हुई, पुअर हुई, देन क्या होगा, सेट का साइज डिक्रीज कर जाएगा, पुअर शील्डिंग डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज कर गया, साइज डिक्रीज कर गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी बढ़ गई। फिर से बच्चों देख लो, अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, इफेक्टिव शील्डिंग विल लीड टू इंक्रीज इन साइज। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो, एनर्जी कम जरूरत पड़ेगी, एनर्जी घट जाएगा। देख लो एनर्जी क्या बच्चों हो गई, घट गई, ठीक है। देखो फिर हम साइज पर आ गए, है ना, साइज जहां बढ़ा, मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले, साइज ऑफ एटम ये बढ़ा दे, कम हो गया। अगर शील्डिंग पुअर हुई, डिक्रीज, साइज घट गया तो ये बढ़ जाएगा बच्चों, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, देख लेना, ठीक है। हो गया बच्चों, चलिए पॉज करता हूं, आप नोट करिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट आपके सामने आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे, पहले मैं बच्चों लिखता हूं, पहले समझो।
atoms having half filled, atoms having half filled or fully filled orbitals, fully filled orbitals are very stable. क्या बच्चों बोला? जिन एटम्स के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या फुल्ली फिल्ड, एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल. एटम्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल. बच्चों बहुत स्टेबल होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत स्टेबल होते हैं. ठीक है, हेंस हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हेंस हाई एनर्जी is required to remove electron from such atoms, hence Anderson energy will be very high. बच्चों पढ़ लो क्या बोला? एटम्स हैविंग हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी स्टेबल. अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहेगा? वो निकालना नहीं चाहेगा. तो ऐसे को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, निकाल दो. हाई एनर्जी इज नीडेड, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. बच्चों ऐसे केसेस में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया बच्चों, एग्जाम्पल दिया आपको, मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं. देखिए जैसे नाइट्रोजन है, Z बराबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 1 2 3. बच्चों देख रहे हो, हाफ फील्ड वेरी स्टेबल. नियोन एग्जाम्पल ले लो, 10 1s2 2s2 बच्चों, आइए आ जाओ, 2p6 1 2 3 4 5 6 3 2 6, कितना आ जाएगा? 1s2 2p6, तो 6 2 8 2 10 आ गया. बच्चों देख रहे हो, ये हाफ फील्ड है फुली फील्ड, दोनों वेरी स्टेबल हैं. इन दोनों के साथ एनर्जी क्या होगी? बहुत हाई होगी. दोनों के साथ क्या होगा बच्चों? दोनों हाई होगी. एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, एनर्जी ऑफ हीलियम आर वेरी हाई. क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके बच्चों, ध्यान समझ आई, इसको नोट करिए. मैं नेक्स्ट लेवल चलता हूं, 5वां नंबर पे आते हैं. किस पे आते हैं बच्चों? 5 नंबर पे. ये बच्चों लास्ट है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है बच्चों? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है बच्चों? पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नोट करिए पहले इसको, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पेनिट्रेशन इफेक्ट बच्चों क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ different types of electrons. ठीक है, आर गिवन बिलो. बच्चों नीचे दिया गया है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F. बच्चों न्यूक्लियस सबसे प्यारा कौन है? सबसे नजदीक कौन आता है न्यूक्लियस के? S रहता है, फिर P, फिर D, फिर F रहता है. पहले S, फिर P, फिर D, फिर F होता है. तो फॉर द गिवन सेल, अगर बच्चों बात करें फॉर द गिवन सेल, जैसे मान लो 4 में सब है, 4s 4p 4d 4f, सबसे नजदीकी होगा, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो एनर्जी एनर्जी फॉर फोरस इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड फोरस इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. ठीक है, अच्छा यही कहने का मतलब. पेनिट्रेशन, जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतना निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा. तो बच्चों हम लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, बच्चों बोलो एनर्जी एनर्जी ऑफ ऐसे लिख लो, फॉर द गिवन सेल, for the given cell, ionization energy of s electron क्या is
is maximum. And बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर एफ इलेक्ट्रॉन या एस, ठीक है, फॉर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. ओके बच्चों, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं फटाफट. अब जाता है वेरिएशन. कैसे ये वेरी करता है पीरियड्स में और ग्रुप में. जनरल बच्चों बता रहा हूं, जनरल देखो, चूंकि साइज पर डिपेंड कर रहा है. आपको मैंने बताया था बच्चों कि जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होता जाता है ना. तो जितना साइज छोटा होगा, जैसे लेफ्ट पीरियड में जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है. तो जैसे हम जाते हैं पीरियड में तो साइज छोटा होता जाता है. साइज छोटा होगा तो बच्चों यस, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी. तो बच्चों एक्सेप्शन भी इसके हैं हमारे पास बहुत सारे, बट जनरल बता रहा हूं, ध्यान लिख देते हैं. वेरिएशन ऑफ एनर्जी इन अ पीरियड. इन जनरल बच्चों मैं लिख रहा हूं, एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं है. इन जनरल when we move from left to right, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज करेगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज. ओके बच्चों, अब बात करते हैं ग्रुप में. वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए ग्रुप बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे. देखो ग्रुप में सिंपल है, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है. जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एनर्जी कम देनी पड़ेगी. तो बच्चों क्या लिखेंगे, इन जनरल, ठीक है बच्चों, इससे भी एक्सेप्शन है, देखेंगे हम आगे जाके. इन जनरल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी decreases due to increase in size. बच्चों नोट कर लो पॉज करके. प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, जो मैंने पढ़ाया अभी. तो साइज कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए थी. लेकिन देखो क्या हो रहा है, 520-899, ये तो बहुत बढ़ा, अच्छा खासा बढ़ा, फिर देखो घट गया बच्चों, फिर बढ़ा बच्चों, फिर घट गया, देखो फिर बढ़ा, अब फिर बढ़ गया बहुत ज्यादा. ऐसा बच्चों क्यों हुआ, ध्यान से ऑब्जर्व करो. कहां कहां अचानक बढ़ा है, देखो बेरिलियम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही बढ़ा है विद, देखो ब्रेक के साथ बढ़ रहा है जहां एटम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. देखो फिर कहां बढ़ा है, नाइट्रोजन पर, क्यों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर कहां बढ़ा है बच्चों, नियोन के पास, देख रहे हो, फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख रहे हो ना. तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वहां आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कहानी समाप्त होती है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की. बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों.